हेलो दोस्तों, मैं कमलेश कुमार चुनार क्लासेस में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ते होंगे और पढ़ते रहिए भी। क्योंकि सिलेक्शन ही हमारी सब कुछ है और पढ़ाई, उसके लिए पढ़ाई भी ज़रूरी है। तो आप लोग पढ़ते रहिए और सिलेक्शन लेकर ही रहेंगे हम लोग, ठीक है। आइए, हम क्या पढ़ा रहे थे? नंबर सिस्टम में चला था शेषफल। आज ये क्या है? दूसरा भाग है। ये टाइप तीसरा है। टाइप 2 तक हमने उसमें पढ़ा दिया था आप लोगों को। आइए सीखते हैं क्या है टाइप तीसरा। अच्छा, और एक बात और, उसमें हमने जीके जीएस की एक सीरीज शुरू किया है। बहुत बेहतरीन सीरीज है, आप लोग जाकर देखिए उसको, आपका दिल गदगद हो जाएगा। आप देखिए तो पहले उसको जाकर, एक सीक्वेंस में है। आप लोग को ऐसा जीके जीएस एक सीक्वेंस में नहीं मिला होगा। अब जब भी मिला होगा, कहीं इधर तो कहीं उधर तो कहीं इधर तो कहीं उधर। आप लोग को जीके जीएस की एक सीरीज शुरू करेंगे जो कि एक सीक्वेंस में मिलेगा, चाहे जो भी हो पार्ट मिलेगा। इस समय तो हम उपाधियों को पढ़ा रहे हैं, आप लोग जाकर देखिए उपाधि या किसने क्या कहा या किसको क्या कहा जाता है, ठीक है। आइए देखिए क्या है। पहला, आप लोग थोड़ा सा वीडियो शेयर करिए दोस्तों। आप लोग वीडियो शेयर करिए और लाइक करके कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसा चल रहा है, ठीक है। अब क्या और लाइट या व्यवस्था करें? पहले लाइट आ रहा था। और कमेंट करके ये बताइए क्लास कैसा है, सही है। जो टॉपिक आप लोग को पढ़ना वो टॉपिक बताइए, ठीक है। वो टॉपिक आप लोग को क्लियर कर दूंगा। लोग पढ़ाते हैं ना, आइए हम सिखाते हैं क्या है। अब देखिए तीसरा पार्ट क्या है इसका, सॉरी पार्ट दूसरा टाइप तीसरा है। क्या है ये? 2 के पावर 30 में 5 का भाग देने पर शेषफल क्या होगा? यही ना है, 2 के पावर 30 में 5 का भाग देंगे तो क्या होगा? ये तो 2 के पावर बहुत लंबा चला जाएगा ना, भाग देने में दिक्कत होगा, नहीं कर पाएंगे जल्दी। तो इसके लिए क्या करें? हमने बताया था उस वाले पार्ट में। देखिए क्या है, ये 5 है ना, तो ये 5 जब है, ये जिससे भाग देते इसको 5 बनाइए या तो 5 के लगभग में बनाइए। जो ये है, इसको जितने से भाग दे रहे हैं, इससे भाग दे रहे हैं ना, तो इसको 5 या 5 के लगभग में बनाइए। 2 को 5 या 5 के लगभग में बनाइए तो क्या हो सकता है? 5 के लगभग में क्या होगा? 2 का स्क्वायर ना, 2 दूनी 4। ये 5 के लगभग में, एक कम बस है ना। तो इसमें क्या कर सकते हैं, जैसे कि ये हो जाएगा स्क्वायर, 2 के पावर स्क्वायर। अब ये 2 के पावर स्क्वायर का मतलब ये पावर घट जाएगा, आधा होता है। ये 15 दूना 30, इसका भाग दे देते हैं। तब ये क्या हो जाएगा? डिवाइड बाई 5। अब क्या होगा? 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4 के पावर 15। मान उतना ही आएगा, ऐसा नहीं कि नहीं मान आएगा। जैसे देख लीजिए, 2 के पावर 4 है, इसका मान क्या आएगा? 16 ना। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2 का स्क्वायर पावर स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं? ये क्या हो जाएगा? देखिए 2 के स्क्वायर का मतलब 4, 4 के स्क्वायर 16। ऐसे भी तो हुआ ना, ठीक है ना। ऐसे हुआ तो ऐसे हम लिख सकते हैं इसको। देखिए क्या है, अब ये 2 के पावर 15 हो गया, डिवाइड बाई 5। अब ये 4 है ना, तो हमें ये 5 है तो 5 ये है, तो 4 को 5 भी बनाइए और 4 भी बना रह जाए। 4 को 5 बनाइए, इससे भाग दे रहे हैं तो इसको 5 के रूप में लिखिए, और ये 4 बना भी रहे तो क्या लिख सकते हैं? 5 माइनस 1 के पावर क्या हो जाएगा? 15 डिवाइड बाई 5। अब ये 5 से 5 तो ख़त्म हो जाएगा, लेकिन माइनस बच रहा है। जब माइनस दिखे तो सम और विषम तुरंत देखते हैं। सम रहेगा तो प्लस, विषम रहेगा तो माइनस। तो यहाँ पर क्या होगा? 1 के पावर माइनस 1 बचेगा, माइनस 1 के पावर 15। तो ये क्या हो जाएगा? 1 के पावर चाहे जितना भी रहे 1 आएगा, लेकिन घात सम है कि विषम है देखते हैं। तो विषम है तो माइनस 1 डिवाइड बाई 5 क्या हो जाएगा? 5। अब ये जब माइनस में आया था, हमने क्या बताया था? इसको डाउट क्लियर करने के लिए जाके पहले पार्ट को देखिए। इसको क्या करना है? माइनस जब आया तो 5, ये 5 को क्या करता है? उसमें बताया था कि ये माइनस क्यों आता था। तब ये 5 में से इसको घटा देंगे तो शेषफल क्या होगा? शेषफल क्या हो जाएगा? 5 माइनस 1 क्या हो जाएगा? 4। एक अधिक पहाड़ा पढ़ देते हैं, उसमें हमने पहले वाले में बताया था। अब आइए यहाँ पे देखिए क्या है, 2 के पावर 33 डिवाइड बाई 17। अच्छा, आप ये 17 से भाग दे रहे हैं ना, तो 2 क्या बना दे? 17 बनाइए करीब। तो 17 तो बन नहीं सकता है, परफेक्ट है 2, तो स्क्वायर ही चलेगा। 2 8 4 8 16 ऐसे हो सकता है, तो ये 16 हो सकता है ना। तो 2 के पावर 4 का वैल्यू कितना होता है? 16। थोड़ा सा याद करना पड़ेगा इसमें। 2 का वैल्यू, 2 के पावर 4 का वैल्यू कितना होता है? 16 होता है ना। तब इसका 33 में 4 का भाग देंगे तो 4 वाट है 32। कितना हो जाएगा? 8 बार में 4 वाट है 32। लेकिन ये 33 था, एक ठो 2 बचा। ये क्या था? 2 को 33 बार लिखा गया था ना, 2 को 33 बार लिखा गया था। तो 1 2 बच रहा है। ये तो 8 हो गया, तो 4 वाट है 32, लेकिन 1 2 बचा है। तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? 2 के पावर 1
तब हो जाएगा 8 चौके 32 एक 33, घात जुड़ सकता है ना, आधार सेम रहेगा तो, ठीक है। ये 2 की पावर 1 और डिवाइड बाई ये क्या हो जाएगा 17। अब ये क्या लिख सकते हैं, इसको 16 लिख सकते हैं ना, 2 की पावर 1 गुणित 16 के पावर 8 डिवाइड बाई 17, ठीक है। अच्छा, अब 16 को क्या लिखें, ये देखिए, या तो 17 ये है ना, 17 से भाग दे रहे हैं ना, 16 को क्या कैसे बनाए कि 17 बन जाए और 16 के रूप में भी बना रहे हैं। ये 17 के रूप में तोड़िए इसको 16 को, तो क्या होगा 2 के पावर 1 गुणित 17 माइनस 1, देखिए है 16 ना, 16 ही है ना, और 17 के रूप में टूट गया, 17 के रूप में टूट गया और पावर 8 डिवाइड बाई 17। अच्छा, 17 से 17 खत्म, 8 के पावर, ये देखिए बताया था हमने कि कैसे ये होता है, ठीक है। जैसे क्या 16 को 17 से भाग देना हो तो शेषफल कितना बचेगा, या तो 5 से भाग दीजिए, मान लीजिए 5 से, तो इसको क्या लिख सकते हैं 15 प्लस 1, 5 नहीं 15 शेषफल लिखना, तो इसे 5 से ये दीजिए, 5 से ये, तो 5 नहीं 15 ये तो कट गया, इसमें शेषफल नहीं बच रहा है ना। ऐसे ही ये है, तो 17 से 17 कट जाएगा, लेकिन -1 बचेगा। जब -1 बचेगा तो क्या होगा, -1 के पावर 8 है, -1 के पावर 8 है तो सम है ना, माइनस जब वो मिलेगा तो हम सम विषम देखते हैं, जब सम है तो क्या हो जाएगा, 1 के पावर कुछ भी रहे उसका मान 1, ये 2 के पावर 1 है तो इसका मान 2, 1 के पावर कुछ भी रहे उसका मान 1, लेकिन सम विषम देखेंगे, अब यहाँ पे सम है तो क्या हो जाएगा +1 डिवाइड बाई 17। तब इसका क्या 2 1 2, शेषफल क्या हो जाएगा, या तो देख लीजिए, इसको एक लाइन और लिख लीजिए, 2 डिवाइड बाई 17, इससे छोटा है, माइनस में नहीं तो शेषफल इतना ही हो जाएगा, माइनस में जब नहीं रहेगा तो शेषफल इतना है, अगर माइनस में रहेगा तो इसमें से घटाकर, तो शेषफल या रिमाइंडर क्या हो जाएगा 2। इसको उतारिए। देखिए आगे क्या क्वेश्चन है तीसरा, 2 के पावर 81,216 या 81,216 का +7 का में 17 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा, ठीक है। इसका भाग देने पर शेषफल क्या होगा, ठीक है। आइए देखिए, तो ये 17 है ना, अब 2 को हमने क्या बताया था, सर्वप्रथम ये जिससे भाग देता है उसको, अब जिसमें दे रहे हैं उसको ये इसके रूप में तोड़िए, 2 को 17 के रूप में तोड़िए, इस 2 को 17 के रूप में तोड़ना है हमको, तो कैसे तोड़ेंगे 2 को, 2 को तो 17 में टूट नहीं सकता, क्योंकि विषम है, जब भी होगा 2 का गुणज में होगा, तो 2 का गुणज में होगा तो 8 हो सकता है, 16 हो सकता है, 32 हो सकता है, 64 हो सकता है, ऐसे हो सकता है, ठीक है। तो ये क्या हो सकता है 16 हो सकता है ना, स्क्वायर हो सकता है ना, लगभग में उसके जाएगा 2 दूनी 8, 2 दूनी 4, दूनी 8 दूनी 16, ऐसे हो सकता है ना। तो ये 16 के रूप में तोड़िए इसको, तो 16 में कितना आएगा 2 के पावर 4, इसका मान क्या होता है 16 ना, तो 2 के पावर 4 पर रख लीजिए, अब जितना बचता है उसमें भाग दीजिए, अब क्या हो जाएगा 2 के पावर 4 के पावर, अब इसका 4 का भाग दीजिए, जितना बचेगा उतना रख देंगे, 4 दूनी 8, अब देखिए 4 दूनी 8 डबल अंक कट रहा है, तो 4 जीरो लगा के 4 से 12 है, फिर डबल अंक कट रहा है, तो 4 चौके 16, ठीक है, ये पूरा पूरा कट गया। अब प्लस कितना है 7, अब देखिए महिला कोष्ठक डिवाइड बाई 17, अब 17 से भाग दीजिए इसमें, 2 के पावर 16, ये क्या हो जाएगा, सॉरी ये क्या हो जाएगा 16, अब ये 16 है, तब इसके पावर क्या है 2, या तो ऐसे लिख लीजिए 2 0 3 0 4 अब +7, अब ये क्या हो जाएगा 17। अब इसको 16 को 16 बना रहे और 17 के रूप में टूट जाए, 16 को 17 के रूप में तोड़ना है और 16 बना रहे, तो क्या हो जाएगा 17 माइनस 1 और 1 पावर 20 30 4 और +7 महिला कोष्ठक डिवाइड बाई 17। अच्छा 17 से 17 ये ख़त्म हो जाएगा ना, 17 से 17 ये ख़त्म हो जाएगा, हमने बताया पहले पार्ट में, अभी भी बताया है, 17 से 17 के ख़त्म हो जाएगा तो क्या बचेगा ये, अब ये क्या हो जाएगा, ये 1 बचेगा, जब 1 बचेगा तो ये माइनस में, तो माइनस में तो सम और विषम देखते हैं, तो लास्ट में क्या है 4 है, तो ये सम हो जाएगा, तो 1 के पावर चाहे कोई भी संख्या रहे उसका मान 1, ये माइनस में था तो सम था इसलिए प्लस, अब +7 और डिवाइड बाई 17, तो 7 1 8, शेषफल क्या हो जाएगा, शेषफल 8 हो जाएगा। ऐसे ही इसको देखिए लिखिए, ये देखिए अब थोड़ा सा बड़ा आ गया 244। अच्छा 3 के स्क्वायर में लिखते चलिए, 3 के रूप में तोड़िए, 3 3 के 9, 3 27,
कितना 200, देखिए 3 3 9, 9 3 27, 27 3 81, 27 3 81, 81 3 देखिए 8 3 24, 300 243, कितना आएगा 243, 3 1 3 3 8 24, कितनी बार में 4 1 5 बार में ना, 3 के पावर 5, देखिए 3 3 9, 3 27, 3 81, 81 3 343, 243, तो कितना 3 के पावर 5। ऐसे थोड़ा सा सोचना पड़ेगा आप लोग को। तो ये कितना 244 था, तो ये 343 बन गया। 3 के पावर 5 का मान कितना हो गया, 3 के पावर 5 का मान कितना हो गया 343। अब बचा कितना, 5 से भाग दीजिए, 5 3 15, बचा 1, फिर 5 3 15, फिर 5 1 5, बचा क्या 3, 5 7 35। देख लीजिए, भाग दीजिए, इसमें 5 से भाग दे रहे हैं, 5 3 15, 1 बचा, फिर 5 3 15, फिर बचा कितना, ये तो कट गया, फिर 5 1 5, बचा 3, 8 में से 5 घटेगा 3, तो 5 7 35, अब प्लस 5, अब क्या है डिवाइड बाई 244। अब 244 के रूप में तोड़ना है किसको, 243 को। अभी इसका मान कितना आएगा 243, इसको क्या लिख सकते हैं 243 के रूप, ऊपर क्या लिख सकते हैं 33 17, अब प्लस 5, डिवाइड बाई 244, ठीक है। अब इसको रूप में तोड़िए इसको, आइए, तो ये 244 के रूप में तोड़ना है, 244 के रूप में इसको तोड़ना है ना, जिससे भाग देंगे हमेशा इसके रूप में बनना चाहिए। तो क्या होगा 244 माइनस 1, तब तो ये 243 बना भी रहे, 244 के रूप में टूट जाए। ये क्या है 3 3 1 7 प्लस 5, डिवाइड बाई 244। अब देखिए ये तो कट गया ना, ये कट गया 244 से 244, लेकिन बचा कौन, एक बचा। लेकिन अब एक के पावर देखिए माइनस में है, तो एक के पावर विषम है तो ये माइनस में आएगा। एक के पावर कुछ भी हो उसका मान एक होगा, लेकिन सम विषम के लिए कब देखेंगे, जब माइनस में होगा तब माइनस में है, तो इसलिए विषम आ गया, विषम है तो माइनस। अब प्लस 5 क्या हो जाएगा 244। अब एक 5 में से एक घटेगा कितना आएगा 4, ये डिवाइड बाई 244। जब इससे कम है पॉजिटिव में हो गया तब क्या हो जाएगा शेषफल या रिमाइंडर 4, दिखाई दे रहा है यहाँ पे ना। आइए टाइप चौथा देखने से पहले क्या थोड़ा सा समझ लेते हैं क्या होता है। जब किसी एक संख्या से अगर गुणनफल में कोई एक संख्या से अगर विभाजित होती है तो वो पूरे गुणनफल संख्या विभाजित हो जाती है। जैसे देखिए क्या है 3 5 7 9, ये क्या है ऐसे विभाजित है, गुणनफल में संख्या है। अगर यहाँ हम 3 दे दें तो ये पूरी संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। देख लीजिए ये 3 से विभाजित, कोई शेषफल नहीं बचेगा। और पूरी संख्या विभाजित हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, देखिए 3 से ये 3 कट रहा है, या 3 3 के 9 ना, ये पूरी संख्या विभाजित होगी। नहीं हो रहा तो इसका मल्टीप्लाई करके फिर करिए, देखिए 9 5 45, क्या होगा 45, और ये 9 5 45 और 7 3 21, 21 पंजे, या तो गुणा कर लीजिए या तो फिर इसमें भाग दीजिए 3 से, क्या हो जाएगा ये 15। ये पूरी सब विभाजित होगा, गुणा करने पर जो भी आएगा इसका, या फिर से गुणा कर लीजिए। चलिए 3 5 15 गुणते 7 9 63, अब पढ़ा जाएगा 15 3 45, अब 15 6 का 90, 90 4 94, अब भागे 3, 9 4 13 5 18, तो 3 से पूर्णतः विभाजित होता है। ठीक है, इसका अंक का योगफल 3 6 9 हो, 3 का गुणज में हो तो वो संख्या 3 से विभाजित होती है। तो इसको काट दीजिए, 3 3 के 9, 3 3 3 5 15, शेषफल कुछ नहीं बचा। अगर गुणनफल में संख्या हो, अगर कोई किसी भी गुणनफल की संख्या किसी भी एक संख्या से विभाजित हो रही है, ये निश्चित जिससे विभाजित होगा तो पूरी संख्या विभाजित हो जाएगी। गुणनफल में कोई भी संख्या अगर किसी एक भी संख्या विभाजित हो रही है, कोई भी एक संख्या विभाजित हो रही है उस संख्या से जो इससे भाग दे रहे हैं, तो पूरी संख्या विभाजित हो जाएगी। अगर देखिए अब शेषफल इसमें क्या होता है, देखिए अब शेषफल वाला थोड़ा सा देख लेते हैं। टाइप चौथा में शेषफल 2 प्रकार के होते हैं, एक ऋणात्मक होता है, एक पॉजिटिव होता है। देखिए क्या होता है, जैसे कि क्या 4 का भाग अगर हम 17 में दें तो शेषफल कितना बनेगा, 4 पंजे 20 पढ़ दें, शेषफल -3। देखिए ऋणात्मक वाला। अब पॉजिटिव वाला देखिए क्या है, 4 में अगर हम किससे भाग दें, 17 का भाग दे रहे तो 4 चौके 16, शेषफल कितना 1। अच्छा, जब हमने क्या बताया अभी, जब ऋणात्मक में हो तो इससे घटाते थे ना, ये क्या है, अगर हम इससे भाग दे दिए, माइनस अगर 1 आ गया है तो क्या करते हैं, -3 आया था, मान लें -3 आया था, ऐसे ही ना
ऐसे तो शेषफल 1 बचेगा, लेकिन हम -3 एक बार पहाड़ा अधिक पढ़ दे तो -3 बचेगा। जब माइनस आता था तो इसमें से घटाते थे, क्या करते 4 - 3 तो क्या आता था 1। यही है ना, यही है ना, देख लीजिए, ठीक है ना। अब आगे देखिए क्वेश्चन क्या होता है। एक ऋणात्मक वाली संख्या देख लीजिए, क्या है ऋणात्मक वाली संख्या, 4, 5, 7, 9 का भाग अगर हम 6 से दें तो शेषफल क्या होगा। एक पॉजिटिव में, अगर पॉजिटिव में ज़्यादा गुणा करना होगा तो उसको छोड़ देंगे, ऋणात्मक वाला लेकर चलेंगे। शेषफल क्या 2 प्रकार का होता है, एक ऋणात्मक एक पॉजिटिव। अगर गुणन फल में है तो हमें गुणा कम से कम करना पड़े, इसलिए हम अगर कम रहेगा तो ऋणात्मक लेंगे, अगर अधिक रहेगा तो छोड़ देंगे, कम वाला लेकर चलेंगे। कम वाला पॉजिटिव में तो पॉजिटिव लेंगे, कम वाला ऋणात्मक है तो ऋणात्मक लेंगे। देखिए जैसे ये इसका का 6, या तो इसका शेषफल कितना 4 आ रहा है, या तो -2 है ना, 4 या -2, तो हम इसको क्या लेंगे -2, गुणा कम करना पड़े, ये -1 और इसका 6, 6 +1 और 6, 6 ये कितना आ जाएगा 3, ठीक है ना। 6, 3 पॉजिटिव बचेगा। अब देखिए इसमें क्या है, अब इसको, अब शेषफल कितना बच रहा है, अब शेषफल कितना बच रहा है, ये माइनस माइनस प्लस और 3 दूनी 6 हो गया ना। ये क्या होगा, ये 2 और 3, अब क्या हो जाएगा 3 दूनी 6, शेषफल कुछ नहीं बच रहा है। देखिए कैसे नहीं बच रहा है, 3 दूनी 6, 3 3 9, अब ये 2 दूनी 4 पूर्णतः विभाजित हो गया। अब इस संख्या पूर्णतः विभाजित हो गई, ऐसे हम करेंगे, ऐसे हम लोग किया जाएगा, ठीक है। आइए अब क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए चौथा क्वेश्चन, अब क्या है, क्वेश्चन तो लगाते हैं। क्या है इसमें, 8 से भाग दे रहे हैं, अगर भागफल भी, अगर शेषफल भी अगर मल्टीप्लाई में ज़्यादा हो रहा है तो उसमें भी भाग दे देंगे। देखिए कैसे होता है, अभी क्वेश्चन में आएगा तो बता देंगे। 8 दूनी 16 तो शेषफल 1 गुणित 8 तिरिके 24 हो जाएगा। 8 दूनी 16 ज़्यादा हो जा रहा है ना, 24 इसमें -1, हमने क्या बताया, शेषफल ऋणात्मक और पॉजिटिव दोनों होता है, ठीक है, धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होता है। तो हम ऋणात्मक वाले में कम रहेगा तो कम, धनात्मक वाले में कम रहेगा तो कम। हमारा उद्देश्य है कि हम गुणा से कम बचे, तो कम गिनती रहेगा तो कम से गुणा से, तो यहाँ पे -1 ये क्या होगा 8, 8 अब बचेगा कितना 4, तो 8 6 48 कर लीजिए, तो ये -2 हो जाएगा, या 8 5 40 फिर -2 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा डिवाइड बाई 8। अब देखिए 2 दूनी 4, 1, 4, तो ये माइनस में 4 हो जाएगा ना, 3 ठो माइनस है, डिवाइड बाई 8। जब ऐसे ऋणात्मक आता है तो हम क्या बताए थे, इसमें से घटा देंगे, शेष क्या हो जाएगा 8 - 4 बराबर 4, ठीक है, ये हो गया। एक क्वेश्चन ये देखिए क्या है, 7 × 5 = 35 शेषफल 2 गुणित 7 × 6 = 42 गुणित 1 शेषफल 1 ना, और 7 × 7 = 49 शेषफल 2 प्लस 9, 9 बचा कितना 4, 9, बचा 4, तो 9 × 5 = 45 शेषफल 2, 9, बचा 5, तो 9 × 6 = 54 माइनस शेषफल 1। पहाड़ा पढ़िएगा थोड़ा सा, 9, बचा 5 ना, 9 × 5 = 14, 5 तो ये 53 हो गया, तो 9 × 6 = 54, एक बार पहाड़ा ज़्यादा पढ़ दिया तो माइनस 1 बच गया, या तो 9 × 5 = 45 पढ़िए, 9 × 6 = 54 पढ़िए, तो 9 × 5 = 45 में शेषफल ज़्यादा बचेगा, इसलिए हमने कम वाला पर। अब फिर क्या है 9, अब बचा कितना 6, तो ये 9 × 7 = 63, देखिए 1 है तो 9 × 6 = 54 न करके 9 × 7 = 63, 63 तो 2 माइनस में चला जाएगा। अब ये शेषफल, अब इसको जोड़ लीजिए, क्या है 2 दूनी 4 और ये क्या है प्लस, माइनस में 2 बार है ना, तो 2, 1, 2, 2 दूनी 4, तो शेषफल क्या होगा 4, 4, 8, ये आंसर है, ये आंसर है। आगे लिखिए क्वेश्चन अगला, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, 13 से 15 से का शेषफल क्या होगा। तो 13 से पढ़ा पढ़िए, 13, 13 बचा कितना 4, बचा 4 ना, 17 में से 13 घटेगा 4, तो यहाँ 4 आके लग जाएगा तो 43 हो जाएगा, 13 × 3 = 39, 1 40 3 43, कितना बचा रहा है 4 शेषफल। अब इसमें पढ़िए 13 दूना 26 शेषफल 1, ठीक है, प्लस 15 से पढ़ा पढ़िए, 15, 15 बचा कितना 15, 15 बचा 9, तो 9 आके लग जाएगा तो 15 × 6 = 90 शेषफल 8 गुणित 15, 15 बचा 9, तो ये हो जाएगा 99, 15 × 6 = 90, तो शेषफल 9 बता बोल सकते हैं, या तो -6 दोनों हो सकता है, ठीक है, या तो +9 या तो -6, इसी में से जोड़ते हैं, 15 में से अगर 9 हो गए तो -6 हो जाएगा। एक आप 15, 15 बचा 10, तो 15 ये हो जाएगा 100, तो 15 × 6 = 90 बच जाएगा 10, या तो -5। अब यही है, अब इसको क्या कर सकते हैं,
अब इसको भी भाग दे सकते हैं अभी, 15 छक 90, तो शेषफल यहाँ पे क्या हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है ना। इसका शेषफल क्या हो गया, 0 हो गया ना। शेषफल इसका क्या होगा, या तो यहाँ से भी काट सकते हैं, यहाँ से भी काट सकते हैं 5 से 15 ऐसे, अगर नहीं आ रहा था ऐसे काट के तब फिर 15 छक 90, ये कट गया पूरा पूरा। तो शेषफल इधर का क्या होगा, इधर का तो शेषफल 0, लेकिन इधर का 4 1 क्या बचा 4, तो शेषफल क्या हो जाएगा। हमने क्या बताया था, जब 0 1 पहाड़ा कट रहा था काट दीजिए। अगर यहाँ से देखिए 5 से कट रहा था, 5 से 15 और 5 10 में 50 ऐसे कट सकता है, लेकिन ये 13 का भाज्य संख्या था इसलिए नहीं कट रहा था। यहाँ से भी काट सकते हैं, देखिए इसको काट दीजिए 5 से, तो 5 से ये 5 से 15 50 25 0, अब 3 से ये काट दीजिए, 4 3 9 4 13 तो 15, ये कट सकता है ना, 3 8 24 और 3 3 9 ऐसे। तो ये पूरी संख्या विभाजित हो गई तो शेषफल 0। ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। अब जो भी सुविधा आप लोग को लगे, हम तो दोनों बता दिए हैं, ठीक है ना। जो सुविधा आप लोग को लगे हमने दोनों बता दिया है, दोनों में कोई डाउट नहीं है, ठीक है, कोई डाउट नहीं है। अब ये 0 तो शेषफल क्या हो जाएगा 4। अब इसमें देखिए 34 से भाग देना, तो 34 दूना 68, 68 होता है 270 3, तो ये क्या होगा 5 प्लस ये क्या होगा 34 दूना 68, ठीक है, 2 और 5 7 प्लस ये माइनस में तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 34 है ना तो बहुत ज़्यादा होगा, 34 दूना 68, 68 है ना ये, तो 68 ये तो प्लस 10 बचेगा, 34 से कमा 34, 34 दूना 68 पढ़ लीजिए क्योंकि इसमें ज़्यादा गैप है। 34 दूना 68 हो जाएगा, तो कितना बच रहा है शेषफल, माइनस में जाएगा, तो माइनस में कितना आ जाएगा -11, 68 है ना, ये 57 ही है, 57 है ना। देखिए 34 दूना 68, ये 68 और 57 में अंतर कितने का है, 34 दूना 11 का ना, 11 जोड़ेंगे तब ना 68 होगा, 8 और 6 तो माइनस में 11 चला जाएगा। अब फिर ये पढ़िए, अब इसका 34, अभी देखिए क्या है, ऐसा जब पहाड़ा है तो एक अंक इसका बंद, एक अंक इसका बंद, 6 बार में 3 छक्का 18 ना, ये 19 हो रहा है, 3 है ना, तो 3 छक्का 18, तो 6 बार में गुणा कर लीजिए, इसका जितना आएगा लिख दीजिए, 6 चौके 24 और 6 त्रिक 18 तो 20, 204 हो रहा है, लेकिन ये 197 है, तो देखिए ज़्यादा पढ़ दिए तो माइनस में चला जाएगा अब ना। तो ये का 97 3 4 7 कितना जाएगा, माइनस में 7 हो जाएगा ना, और ये 3 ये 4 ये ज़्यादा हो गया ना, तो 7 ज़्यादा, तो इसका अब क्या हो जाएगा शेषफल, देखिए निकालिए। अब शेषफल क्या हो जाएगा, ये तो 11 7 18, अब इतना है शेषफल, अगर भाग जाएगा तो ठीक है, नहीं जाएगा तो कोई बात नहीं है। ये 34, ये 11 7 18 और 10 5 15 10 5 15 7 22, या 10 5 15 7 22, ठीक है, 22 माइनस 18 क्या हो जाएगा डिवाइड बाई 34, तो 18 में से ये क्या होगा 4, ये भी तो होगा 18 4 22 डिवाइड बाई 34, तो ये छोटा है, तो शेषफल क्या हो जाएगा, शेषफल 4, इसका भी 4 इसका भी 4। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, आप लोग के लिए होमवर्क है, आप लोग के होमवर्क है, तो आप लोग इसको करिए, आप लोग करके कमेंट में करके बताइएगा इसका आंसर क्या है। आप लोग भी प्रैक्टिस करिए, इसलिए तो क्वेश्चन दे रहे हैं, आप लोग प्रैक्टिस करिए। और इसका सीरीज थोड़ा सा आप रोक रहे हैं, टाइम एंड वर्क का एक सीरीज चल रहा है, तो उसको पहले कंप्लीट कर लें, थोड़ा सा क्लास ज़्यादा हो रहा है, 4-5 क्लास इसमें लग जा रहा है, जीके जीएस का, जियोग्राफी का, मैथ का, और ऐसे 4 क्लास लग जा रहा है, तो इसको थोड़ा सा रोक रहेंगे, ऐसे धीरे धीरे चलता रहेगा। थोड़ा सा लाइट की समस्या थी इसलिए थोड़ा सा क्लास नहीं पढ़ रहा था, आप लोग थोड़ा शेयर करिएगा, इसके लिए क्लास थोड़ा लंबा ना हो इसलिए रोक रहे हैं इसी पे। अब टाइप अगला आएगा, ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।